अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। काफ़ी भाइयों ने मुझे सवाल किया था कमेंट्स में भी और वैसे भी मैसेजेस के ज़रिए भी कि भाईजान जो वे प्रोटीन है, जो बाज़ार में प्रोटीन पाउडर मिलता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसको इस्तेमाल करना हेल्दी है या अनहेल्दी है, या किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फ़ायदा है। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बताऊंगा। अगर आप ये बात समझ लेंगे मेरी, तो आपको इंशाल्लाह दोबारा इस तरह का कोई मतलब जो आपके जहन में सवालात हैं उनका आपको सबका जवाब मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है। डॉक्टर मुझे कहता है कि जी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो उसका हल क्या है कि कैल्शियम की कमी है आपको और विटामिन डी की कमी है, तो आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हैं। अच्छा, उसमें अब जो कैल्शियम का सबसे बड़ा ज़रिया है हासिल करने का वो दूध है। अब मैं डॉक्टर को कहूँ कि जी मैं या तो दूध पीता हूँ तो उससे मेरी कमी पूरी नहीं होती मेरी बॉडी की, या फिर मुझे दूध मैसर नहीं है, या मतलब मुझे खालिस दूध नहीं मिलता, तो या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो भी रीज़न है उसमें फिर वो डॉक्टर मुझे क्या कहेगा कि आप जी ये कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए ये टैबलेट्स हैं, गोलियां हैं, बाज़ार से लें या कैप्सूल्स हैं, इनको इस्तेमाल करें, ठीक है। वो कोई मेडिसिन नहीं होती, ठीक है, वो है सप्लीमेंट। आप बाज़ार से ले रहे हैं कैल्शियम या विटामिन या जिस चीज़ की भी कमी है, कोई बंदा की जिल्द का मसला है तो विटामिन सी की कमी है, अगर बालों का मसला है विटामिन ई। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉडी कमज़ोर है तो आपको प्रोटीन की कमी है, फ़ैट की कमी है। इस तरह जिस चीज़ की भी आपको कमी होगी तो आपकी बॉडी, हमारे पाकिस्तान में हम जो मेजॉरिटी लोग हैं तकरीबन 95 से भी ज़्यादा, उनको शऊर नहीं है इन चीज़ों का कि किस चीज़ की कमी से क्या मसला दरपेश आता है। किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ई की कमी है, बालों का मसला है, तो हम लोग तेल लगाते रहेंगे, हम लोग टोटके करते रहते हैं, हमें असल जड़ का नहीं पता होता। कोई जिल्द का मसला है, किसी को झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो वो ये खैर बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, वो अब जो सप्लीमेंट हम ले रहे हैं वो दवाई नहीं है, ठीक है। वो अगर दूध के ज़रिए हम पूरा कर सकते हैं तो दूध बेस्ट चीज़ है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो हम उसको कैल्शियम की उसके मुतबादल गोलियां या कोई चीज़, कैप्सूल्स वगैरह जो भी बाज़ार में अवेलेबल हैं। बाहर कंट्रीज़ में एक नंबर चीज़ें मिलती हैं, पाकिस्तान में मेजॉरिटी ये भी फेक होती हैं जो सप्लीमेंट्स वगैरह। अब जो बॉडी बिल्डिंग का मसला है, अगर तो आपकी बॉडी वीक है, आपके मसल्स डेवलप नहीं होते, तो मसल्स को डेवलप करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग का साथ ऐसे है जैसे चोली दामन का साथ होता है। इस तरह प्रोटीन की कमी पूरी किए बगैर आपकी बॉडी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, बॉडी बिल्डिंग आप नहीं कर सकते या आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल्स को डेवलप होने में मदद करता है या डेवलप करता है, ठीक है। अभी प्रोटीन जो है वो किन चीज़ों में होता है? प्रोटीन अंडे में होता है, प्रोटीन गोश्त में होता है, प्रोटीन चिकन में होता है, प्रोटीन सबसे जो हैवी मिकदार है पनीर में होता है, दूध में है, दही में है, नट्स में होता है, मूंगफली में होता है, बादाम में। ये जितने भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये इनमें, इसके अलावा ओट्स में होता है, जो दलिया होता है उसमें भी प्रोटीन होता है। अब वो जो प्रोटीन है, आप अपनी इर्द गिर्द की ज़िंदगी देख लें, जो बाहर कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, गोरे हैं, वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी ग़िज़ा में शामिल होती हैं। उनको आइडिया होता है कि इतने % या इतने ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए दिन में, तो हम लोग वो उसको चार्ट बनाया होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके पीछे उसका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू जो है लिखी होती है चीज़ की, वो उस हिसाब से उसको पूरा करते हैं। हमारे इधर कोई चक्कर नहीं है, हमें रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, हमारे हालात इतने टाइट होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमने ये नखरे कैसे करने हैं कि जी ये बादाम और ये वो चीज़ें। अब जो लड़के, एक तो बंदा हो गया मेरे टाइप बॉडी का कि जिसके बॉडी पे गोश्त है, ठीक है, गोश्त है, चर्बी है, उसको प्रोटीन वगैरह ये वे प्रोटीन वगैरह चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जिनकी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वो ग़िज़ा के ज़रिए या अफोर्ड नहीं कर सकते लड़के, या पूरी नहीं होती उनकी, तो उनको फिर वो प्रोटीन, अब वो सप्लीमेंट जैसे मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर कहते हैं कि जब गोलियां खा लें या वो सप्लीमेंट ले लें, इसी तरह वो प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए ये वे प्रोटीन कंपनी ने निकाला है जो पाउडर है।
इसको अगर आप प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है आपकी ग़िज़ा से, या आपकी बॉडी वीक है, तो आप वो प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन पाउडर है वो प्रोटीन की कमी पूरी कर रहा है, उसका नुकसान नहीं होता। ये प्रोटीन पाउडर होता क्या है, बनता कैसे है, वे प्रोटीन किसको बोलते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पनीर होती है, पनीर दूध को फाड़ा जाता है जब, और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनियां जो हैं, वो पनीर बनाती हैं। जो बाहर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पनीर यूज़ होता है, जो लोग बाहर रहते हैं, हमने तो पनीर का नाम ही सुना होता है, शक्ल भी नहीं देखी होती पनीर की। जो वो कंपनीज़ पनीर फाड़ के, दूध को फाड़ के पनीर जब वो बनाती हैं, उसको अलग करती हैं, तो दूध का जो पानी है, आप ख़ुद भी तजर्बा करें कि दूध का एक गिलास लें, उसमें लेमन थोड़ा सा निचोड़ दें, तो या सिरका थोड़ा सा डाल दें, पकता हुआ दूध हो, उबलता हुआ, उसमें थोड़ा सा आप लेमन यूज़ करेंगे, डालेंगे, वो दूध फट जाता है, पनीर अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। वो जो पानी होता है, जो बचता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा वाफर मकदार प्रोटीन की होती है। अब वो जो कंपनीज़ हैं, उनके वो काम का नहीं होता, जो पनीर वाली कंपनियां होती हैं, उनके वो काम का नहीं होता पानी। जो ये वे प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये उनसे वो ले लेती हैं पानी, और उसको प्रोसेस करके, जैसे भी उनका कोई तरीक़ाकार होता है, मशीनों के ज़रिए उस पानी को पाउडर ड्राई करके पाउडर बना लेते हैं, और वो पाउडर जो है वो वे प्रोटीन आप इसको यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये भी 95% तक ओरिजिनल नहीं मिलता। अगर ओरिजिनल हो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं दुबई इस दफ़ा गया तो शायद 1-2 जार लेके आऊँ कि वहाँ पे ओरिजिनल जो शॉप्स हैं इसकी बाकायदा वहाँ से मिल जाता है। या अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं दुबई में तो उनसे कहें कि भेज दें। वैसे लोग काम करते तो नहीं हैं इस तरह के, जो बाहर रहते हैं वो काम नहीं आते, लेकिन ये है कि ट्राई कर लें, अगर कोई हो तो भेज दें। अच्छा, वो जो पाउडर है वो वे प्रोटीन है। अब वो अगर आपको ग़िज़ा की इतनी मैसर नहीं है, आप ग़िज़ा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर लड़के वो करते हैं, लेकिन वो ग़िज़ा का मुतबादल नहीं हो सकता। एक चीज़ आप फॉर एग्ज़ाम्पल मूंगफली खाते हैं, या आप दूध पीते हैं, या दही खाते हैं, या कोई भी चीज़ है इस किस्म की जो प्रोटीन आपकी ग़िज़ा के तौर पे खा रहे हैं, या गोश्त खाते हैं, तो वो आपको और बहुत से तरीक़ों से और बहुत से रास्तों से आपको फ़ायदा देता है। लेकिन ये वे प्रोटीन पाउडर है, ये सिर्फ आपकी प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। कोशिश करें कि ग़िज़ा से पूरा करें अपनी प्रोटीन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो ग़िज़ा से बनता है जिस्म, वो कभी भी ग़िज़ा के बगैर या ग़िज़ा की कमी से नहीं बनता। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में मसला है, पाकिस्तान में लड़के क्या करते हैं कि जब भी जिम में जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं नए लड़के, तो जिम वालों ने ख़ुद भी वो प्रोटीन के डब्बे रखे होते हैं बेचने के लिए। अब वो असल होते हैं, नकल होते हैं, उसका मुझे नहीं पता। तो वो क्या करते हैं कि वो लड़के को कहेंगे कि जी ये आपकी डाइट है, ये है, कीमा खाएं डेली, ये खाएं, वो खाएं। ज़ाहिर है बंदा कहता है कि जी एक हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ज़्यादातर, वो जो ये सहल पसंदी का शिकार हैं, काम करना नहीं चाहते कि इतना मुसीबत, डेली कीमा पकाओ और फैट फ्री और इसमें ये करो वो करो, वो करते नहीं है, शेक बनाओ। तो वो फिर आसान तरीका ये ढूंढ लेते हैं कि पानी में या दूध में वो डाला पाउडर, उसको हल किया और वो पी लिया, वो प्रोटीन की कमी पूरी हो गई। दूसरे नंबर पे जो नुकसानदेह चीज़ है, जिस पे आप कहते हैं कि जी भाई नुकसान किन चीज़ों का होता है, वो होता है एनर्जी बूस्टर। जो सप्लीमेंट्स एनर्जी बूस्ट करने के लिए बॉडी बिल्डिंग के दौरान यूज़ किए जाते हैं, वो लड़के क्यों यूज़ करते हैं कि मुशज़नी का शिकार, जरियान का, कतरों का, एहतलाम की ज़्यादती का जो बंदा शिकार होता है, उसको डेफिनेटली 100% इधर नेट पे भी मैंने देखे हैं काफ़ी बॉडी बिल्डर्स जो करते हैं। मैं खुद 1998 से लेके 2010 तक इंग्लैंड जाने तक मैं रेगुलर बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ। मुकाबले वगैरह ना लड़ने का शौक़ था, ना लड़ सकता था, ना लड़ा हूँ। वैसे मैं अपने आप को फ़िट रखने के लिए मैंने इतने अर्सा बॉडी बिल्डिंग की है, तो थोड़ा बहुत ये मुझे उसका पता है। तो लड़के जो इन चीज़ों का शिकार होते हैं, उनकी बॉडी में कमज़ोरी फ़ील होती है। ठीक है, जब कमज़ोरी फ़ील होती है तो उस कमज़ोरी को, ज़ाहिर है जब आप वेट उठाना है, आपने आपको ताकत चाहिए, आप कमज़ोरी फ़ील करेंगे, आपकी बॉडी डेवलप नहीं होती, तो फिर वो लड़के जो हैं वो एनर्जी बूस्टर्स का सहारा लेते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं। जो एनर्जी बूस्टर्स हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं बॉडी में, वो नुकसानदेह होते हैं। जो वे प्रोटीन है, अगर आप प्रोटीन की कमी आप में कमी है, आपका जिस्म नहीं बन रहा, जो लड़के हेल्दी हैं, जिस तरह मेरी बॉडी है, गोश्त वाली, चर्बी वाली, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वे प्रोटीन ना लें जब तक आपकी चर्बी और ये गोश्त मसल्स जो है बनने ना शुरू हो जाएं। जब आप देखें
कि मैं उसके दौरान भी यही कोशिश करें कि खुराक से पूरा करें। बाकी ये जो लोग हैं जो एनर्जी बूस्ट करने के लिए लेते हैं ये एनर्जी बूस्टर, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना इलाज करें अगर इस किस्म का कोई मसला है। अगर वैसे कमज़ोरी है, आप कहते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है इस किस्म का, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी में कमज़ोरी फील होती है, तो बजाय एनर्जी बूस्टर लेने के जो हर्बल चीज़ें हैं या जो कुदरती चीज़ें हैं, जिनमें सलाजीत है, गोरे बॉडी बिल्डिंग से पहले डेली 2 टाइम या 1 टाइम कम से कम सलाजीत यूज़ करते हैं और ये एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल है। उसके अलावा और चीज़ें खुराक, ग़िज़ा, केला, चॉकलेट, जो भी चीज़ें इस तरह की होती हैं कुदरती, वो इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, एनर्जी भी बूस्ट करती हैं और आपको नुकसान भी नहीं देती। तीसरे नंबर पे जो ये आप मेरे जहन से बात निकल गई है कि मैं क्या आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला था। हाँ, मैंने यहाँ तक भी देखे हैं कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो जिम में जो लड़के फन्ने खान, मतलब जो बड़े बड़े मुकाबले जिन्होंने मिस्टर मुल्तान और मिस्टर डिवीज़न के मुकाबले जीते, लेवल पे लड़े हैं और जीते हैं, मैंने अपनी आंखों से, बाय गॉड मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है कि वो जब बॉडी बिल्डिंग शुरू करते थे तो वो या तो इंजेक्शन लगाते हैं टीके जो उनको उनकी बॉडी को ताकत देते हैं, बूस्ट करते हैं, या चरस वाला सिगरेट पीते हैं या और भरे हुए सिगरेट, या पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं इस तरह की। सिगरेट तो मैंने चरस वाले और ये टीके तो खुद अपनी आंखों से देखे हैं। किस लिए, मैंने उनसे पूछा यार ये आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये बॉडी बिल्डिंग नहीं है, वेट नहीं चुकाया जाता, जगह ये ना करो, अगर चरस ना पियो या ये जो ताकत वाले टीके ना लगाओ तो वेट नहीं उठाया जाता। तो इट मीन्स के उनके बॉडी सिर्फ फूली हुई है, ना ग़िज़ा है ना उनके अंदर ताकत है। आपका मकसद होना चाहिए कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपकी खूबसूरत बॉडी के साथ आपके अंदर ताकत रहे फुल जो जोबन पे, और अंदर आपकी मर्दाना ताकत भी पूरी रहे, आपकी बॉडी में वैसे भी पावर हो और बॉडी भी खूबसूरत नज़र आए। ये मकसद नहीं है कि आप जी वेट उठाना है तो चरस वाला सिगरेट पिए या आपके अंदर ताकत ही ना हो। और ये जो एनर्जी बूस्टर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इनकी ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनमें बेऔलादी का भी जो रेशो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको बात वाज़ह कर दी है कि वे प्रोटीन डिफरेंट चीज़ है, बाकी जो एनर्जी बूस्टर और ताकत वाले सप्लीमेंट्स हैं जो ताकत बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आप फिर थोड़ी सी खुलासा कर दूं कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम है, प्रोटीन की कमी है, तो वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। अगर खुराक से पूरी कर सकते हैं तो खुराक यूज़ करें। मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे आगे आपको 1-2 शेक्स भी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। पाउडर मैंने आपको बनाने का तरीका सिखाया है जो प्रोटीन पाउडर है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़के कहते हैं कि भाईजान ये जी इन्ने दा तो भाईजान उतो डब्बा ले लो 6000 का, इतना महंगा पड़ जाता है, ये तो बादाम और ये जी इसमें ये डालो और वो डालो और नट्स डालो और इतनी तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसे लड़कों से भाईजान मैं ये कहूँगा कि जो गोरों के जिस्म देखते हैं ना, आपके भरे हुए सीना, इधर से गोश्त जुड़ा हुआ, हड्डी नज़र नहीं आती, तो वो फिर खुराक से वो जिस्म बनते हैं। और जो बीमार बांदरी वाला जिस्म होता है ना, हमारे जो जिम में ज़्यादातर लड़के देखें कि सीना इधर से हड्डी भी नज़र आ रही होती है और इतनी इतनी बाजू और सिर्फ वो लाइनें सी नज़र आ रही होती हैं, तो वो फिर ये आप जो खुराक नहीं खाते तो फिर बीमार बांदरी वाला जिस्म बनता है, बॉडी बिल्डर वाला कोई नहीं बनता। ठीक है, बाकी जो मर्ज़ी आपका दिल करे वो किया करें। मेरा मकसद है आपको अच्छी बात बता देना, ग़िज़ा के बगैर नो बॉडी बिल्डिंग कोई मुमकिन ही नहीं है, जितनी मर्ज़ी बहस कर लो। ठीक है, बाकी पाउडर से बनाना है पाउडर से बना लो, बूस्टर से बनाना है बूस्टर से बना लो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।